मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और नव वर्ष 2025 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की कुछ समाचार हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस पे नज़र डालते हैं कि DSSB से PGT के 432 पदों पर भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। यूपी डॉक्टर भर्ती के लिए नया बोर्ड का होगा गठन और बिहार से न्यू ईयर में स्वास्थ्य विभाग में आने वाली बम्पर भर्ती। लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी हुआ, उसमें 5 भर्ती के इस बार नए आसार। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं आज की वीडियो क्या है, आज के न्यूज़ क्या है। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथ शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी प्रयागराज। लिखा है कि शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती हो गई शुरू। ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने पर लिया जाएगा निर्णय। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि 4 जनवरी को आयोग एक मीटिंग करने वाला है। तो उससे पहले कल भी एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 31 मार्च 2025 तक के जितने भी शिक्षक हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, सबका विवरण मांगा गया है। उसी के क्रम में आज न्यूज़ निकला है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षक के पदों पर नई भर्ती शुरू होने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभिन्न विभाग रिक्त पदों की गिनती भी करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के लिए ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने के निर्णय लिए जाएंगे। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती भी शुरू कर दी है। इसके लिए अपर शिक्षक निदेशक सुरेश कुमार तिवारी ने सभी मंडल जिला शिक्षक निदेशकों को पत्र भी जारी किया है और साथ ही साथ प्रधानाचार्य के साथ साथ प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी तथा साथ ही जो संबद्ध प्राइमरी विभाग के रिक्त पद हैं उनका सब ब्यौरा मांगा गया है कि 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। ठीक है, तो एक आयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ लिखा है कि दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर और अप्रैल में TGT PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने के लिए तैयार कर रहा है। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित हैं, जबकि 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार करें। तो आयोग की योजना की लंबित परीक्षाएं के बाद ही नई भर्तियां शुरू की जाए। तो आपको सुनिश्चित हो जाए कि आपकी जो भी वैकेंसी नई आने वाली है ये TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन भर्ती देखने को जरूर मिलेगी अप्रैल के बाद। आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टरों की भर्ती करने के लिए एक नया बोर्ड बनाया जाएगा। लिखा है कि मेडिकल भर्ती बोर्ड का गठन होगा, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्द हो सकेगी अगर आयोग बन जाएगा तो, एक जैसे शिक्षा आयोग बन गया है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फटाफट हो सके। इन भर्तियों में होने वाले विलंब की समस्या को दूर रखने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। जल्द प्रदेश में मेडिकल बोर्ड का गठन करने की तैयारी है। बोर्ड का गठन होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी। इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी। जैसा आपको पता होगा कि अभी भी जो डॉक्टरों की भर्ती होती है यूपी में, वो लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है। तो थोड़ी भर्तियां लंबित हो जाती हैं, देर हो जाती है। इसी को फास्ट करने के लिए एक नए बोर्ड का गठन होने जा रहा है और आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है विशेषज्ञ डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लोक सेवा आयोग की वजह अब इस बोर्ड से होगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में शिक्षक को मिल सकेंगे विशेषज्ञ और दूर होगी कमियाँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजों को मिली है सशर्त, और यहाँ देखिए लिखा है कि मेडिकल कॉलेजों को मिली है सशर्त अनुमति। ठीक है, तो जल्द ही आपको कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया जा रहा है और प्रदेश में एक नया बोर्ड देखने को मिलेगा, मेडिकल भर्ती बोर्ड। आगे चलते हैं, बात करते हैं बिहार से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस वर्ष बम्पर भर्तियों निकलेगी, 800 नए अस्पताल शुरू होंगे। बिहार में भर्तियों का कार्यक्रम बहुत तेज चल रहा है। जैसा आप सभी को पता होगा कि टीचर की 3 वैकेंसी पूरी हो चुकी है। बिहार 3.1, बिहार 3.2 और बिहार टायर 3.0। ठीक है, 4.0 आने के भी आसार जल्द ही लगाए जा रहे हैं।
तो इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, क्योंकि 800 नए अस्पताल शुरू होंगे। तो 800 नए अस्पताल शुरू होने के बाद क्या फार्मासिस्ट हो जाएगा, एनएम जीएनएम हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर की भर्ती, असिस्टेंट की भर्ती, तमाम प्रकार की भर्तियाँ इससे आपको देखने को मिलेंगी। लिखा है कि पीएमसीएच में बन रहे नए भवन के पहले फेज का भी उद्घाटन होगा मंगल। ये वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी होगी। लिखा है कि 9 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नौकरी वाला साल होगा। विभाग में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की जाएंगी। मंगलवार को विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नए साल में पीएचएमएस में बन रहे नए भवन का फेज का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही नए साल में राज्य के 800 छोटे बड़े अस्पताल भवनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो बिहार में लगभग 800 हॉस्पिटल बन के तैयार हैं छोटे बड़े, और सभी का उद्घाटन किया जाएगा। नए साल में स्वास्थ्य विभाग को जनता तक सुलभ तरीके से पहुंचाने का आश्वासन। श्री पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी गई है और आपको यहाँ से भर्ती देखने को भी मिल सकती है। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार भर्तियाँ आपको जल्द से यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो लिखा है कि इस साल की 5 भर्तियों का कैलेंडर नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता इन लोगों का है जो पिछले साल की वैकेंसी है आर ओ ए आर ओ होने के बाद आपको अगली वैकेंसी 5 और नए साल में कैलेंडर में देखने को मिल सकती है। लिखा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी कर दे सकता है। इसकी जानकारी भी विभाग द्वारा दी जा चुकी है। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान के अंतर्गत अधिकारी के 5 में 41 पदों पर भर्ती और आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर प्रस्तावित था, लेकिन स्थगित कर दी गई थी। अब आयोग 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल कर लिया है। इस तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्राविधिक उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया था, जो आयोग के नए साल के परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों को आर ओ परीक्षा ये देखिए 2023 की घोषित होने का भी इंतजार है। 2023 का पेपर है, अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि लीक हो गया था, फिर एग्ज़ाम का मैटर आ गया था नॉर्मलाइजेशन का। तो इस तरीके से अगर आयोग आर ओ परीक्षा का कोई जल्दी निर्णय ले लेता है तो आर ओ समेत कुल 5 लंबित भर्तियां का परीक्षा आयोग के नए कैलेंडर में शामिल हो जाएगी। वहीं आयोग की ओर से आयोजित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की भी 2000 आयोजित हो चुकी है और इसका परिणाम भी आ चुका है। अब बात करते हैं इसके आगे। लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें लिखी है कि आयोग वर्ष 2025 के कैलेंडर में इन भर्तियों को शामिल के अलावा किया जा सकता है। इसके अलावा अगले साल पीसीएस 2025 का विज्ञापन भी जारी कर सकता है, जिससे नए कैलेंडर में जगह दी जा सकती है। कुछ भर्तियाँ क्या क्या देखिए, पुराने अध्याचन भी पढ़े जिसमें एलटी सिगरेट शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ भर्ती। तो ये 5 भर्तियों का कार्यक्रम है जो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी वैकेंसी की, जो है TSSB दिल्ली अधीनस्थ सबऑर्डिनेट अधीनस्थ विभाग से पीजीटी के 432 पदों पर भर्ती निकली। आइए चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विभाग क्या है। तो बात करते हैं हम लोग, ये है DSSB से पीजीटी की वैकेंसी। एडवर्टाइज नंबर पड़ा है, 30 तारीख की डेट पड़ी है। वैकेंसी नोटिस क्या है कि पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन का है वो 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक होने वाला है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी आती है। हिंदी का है, मैथ्स का है और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है, और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है वो आती है। तो कुल मिला करके इतने सब्जेक्ट की आपको 432 पोस्ट पे वैकेंसी पीजीटी की होने वाली है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको उस सब्जेक्ट में पीजी जिस सब्जेक्ट के आपको टीचर बनना है और प्लस उसके साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए लिखा है मास्टर डिग्री इन हिंदी के हैं तो हिंदी, साइंस फिजिक्स के हैं फिजिक्स, मैथ के हैं मैथ, बायोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के हैं, जो भी, तो उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही आपके साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं दिल्ली पीजीटी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था दिल्ली ट्रिपल एसपी से वैकेंसी। और बात करते हैं, तो ठीक है, ये है दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।